हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कुबरनेटिस की कुछ हेल्पफुल कमांड्स के बारे में देखेंगे कि कुबरनेटिस की क्यूब कॉन्फ़िग वगैरह इन सारी कमांड्स के बारे में हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि ये कमांड्स जो है वो हमें आगे जाके अपने डीबगिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये हमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगी। अब जैसे कि पहली हमारी इस वीडियो की कमांड है kubectl config get contexts। यहाँ पे अब हमारे पास जो है ये क्या करती है कमांड, ये हमें करंट, नेम, क्लस्टर, ऑथ, नेम स्पेस, ये सारी चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन दे देती है कि क्लस्टर कौन सा है, नेम किसने बनाई है, ये करंट है क्या है, नेम स्पेस इसके अंदर है कि नहीं और इसका ऑथर कौन है। तो ये हमारे जो है ये काम करती है हमारी कूब कॉन्फ़िग की कमांड, पहली कमांड। और जो दूसरी कमांड है वो हमारे लिए जो है वो सिर्फ करंट, यानी कि जो करंट हमारे जो प्रोजेक्ट पे हम जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं वो दिखाएगा। सिर्फ ये करंट हमारा ये डॉकर डेस्कटॉप है तो इसने ये हमें सिर्फ शो कर दिया। अब हम लोग आगे आते हैं अपनी इस कमांड पे kubectl config view। ये क्या करेगा, हमें एक एक चीज़ बता देगा कॉन्फ़िग की जो kubectl के अंदर है, क्लस्टर, यूज़र, नेम। ये हमारी को जो कमांड है ये उस वक्त इस्तेमाल होती है कि जब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अपनी नेम स्पेस या वो हमें मिल रही हो रही थी। तो हम लोग ये कमांड चला के हम लोग जो है ये अपना काम इससे करवा सकते हैं कि नेम स्पेस है कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं, क्लस्टर है कि नहीं, वो सारी डिटेल हम जो है इन कमांड से हम चेक कर सकते हैं। ये आ गई हमारी रॉ व्यू फुल कॉन्फ़िग विद रॉ सर्टिफिकेट। ये आ जाता है हमारा ये क्लाइंट डेटा वगैरह जो पीछे बैकएंड पे चीज़ें होती है वो सारी हमें रॉ जो है वो शो करवा देगा। कि क्लस्टर की वो नाम नहीं देता, वो नाम जो है सिर्फ आपके लिए होता है, पीछे तो उसकी आईडी होगी ताकि कोई हैक ना कर ले। अभी इतनी लंबी आईडी है इसकी हमारे क्लस्टर की, तो इस वजह से जो है हमने इसको रॉ प्रिंट करवाया मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये पीछे क्या होता है इसके। ये देखिए कितनी लंबी आईडी है हमारे क्लाइंट सर्टिफिकेट डेटा डॉकर डेस्कटॉप की यूज़र की है ये सिर्फ हमारी। अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं नेम स्पेस क्रिएशन पे। क्या आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, आप लोगों को पता भी चल गया नेम स्पेस क्या होती है, पर अभी अब तक हमने इसको क्रिएट नहीं किया। एक वीडियो के अंदर हमने क्रिएट किया था लेकिन हम लोगों ने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा था। लास्ट वीडियो के हमने जो है वो उसको ओवरव्यू ही लिया था हल्का सा एंड के अंदर। तो अच्छा, तो अब हम लोग इसको क्रिएट करने के लिए बड़ी आसान सी कमांड है kubectl क्रिएट नेम स्पेस। डेव टीम के लिए तो नेम स्पेस क्रिएट करनी है। अब ये क्या, वो कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो कोई बात नहीं, हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम एक और बना सकते हैं। हमने TA बना दी तो क्रिएट होगी, वैसे तो हम इसको इसी को यूज़ करेंगे आगे जाके। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं कि वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग कि हमारे पास परमिशन है कि नहीं। देखिए, कोई भी काम आपको करना हो तो आप पहले देख सकते हैं कि मेरे पास उसकी परमिशन है कि नहीं, क्योंकि एरर्स पर आ जाती है तो इसलिए फिर मसला करता है कि आप कहते हो क्या एरर आ रही है, तो आपको क्या पता उसकी आपके पास इन्फॉर्मेशन ही ना हो। तो आप यहाँ पे कमांड लिख के क्रिएट NS, नेम स्पेस की शॉर्ट फॉर्म जो है वो NS है, तो आप यहाँ पे कैन आई क्रिएट NS, तो वो दिखा देगा येस। अगर वो आपके अंदर नो दिखाता है तो इसका मतलब आप नेम स्पेस जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते। वैसे तो मोस्ट केसेस के अंदर 99% जो है लोगों के पास येस ही आएगा। तो अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं सर्विस अकाउंट के ऊपर कि सर्विस अकाउंट क्या होता है। सर्विस अकाउंट जो है वो क्लस्टर के अंदर होता है। जब क्लाउड मैनेज या कुबरनेटिस, अमेजोन वगैरह क्लाउड्स आप यूज़ करते हैं, सर्विस अकाउंट जो है वो प्राइमरी ऑथेंटिकेशन मेथड होता है आपके लिए अवेलेबल टू यू। जैसे कि हमने एक सर्विस अकाउंट बनाया, यहाँ पे डेव यूज़र के अंदर हमने डेव टीम बनाया एक सर्विस अकाउंट, फेल टू क्रिएट सर्विस अकाउंट, डेव यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारा, तो हम कोई और भी नाम लिख सकते हैं जैसे कि डेव यूज़र नंबर 1, ईजी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट जो है वो कर देगा। फिर हम लोग इसको जो है वो YAML फाइल के अंदर भी देख सकते हैं। जो YAML का इसके फाइल के अंदर जो कंटेंट है सर्विस अकाउंट जो हमने क्रिएट की है वो हमने तो एक कमांड लिखी है, लेकिन पीछे बैकएंड में उसने ये हमारी जो है एक फ़ाइल बना के, YAML की फ़ाइल बना के उसने हमें ये फ़ाइल जो है वो हमें बनाई है। तो इसके अंदर ये आ गया है हमारा नाम, नेम स्पेस के अंदर कौन सा है, और ये UID वगैरह आ गई। अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं जनरेटर टोकन पासवर्ड। अ टोकन इज द क्रेडेंशियल लाइक अ पासवर्ड फॉर द सर्विस अकाउंट।
ऑलवेज सेव द अकाउंट इमीडिएटली आफ्टर जनरेटिंग इट। यहाँ पे हम आ देते हैं, जो टोकन है वो क्रेडेंशियल एक पासवर्ड की तरह होती है सर्विस अकाउंट के लिए। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्रिएट टोकन किया, इसके लिए तो उन्हें क्रिएट टोकन करनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए इसको पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे सेव रखते हैं इसको हम लोग ऐसे करके। तो अब आउटपुट हमारा इस तरह का आ रहा है, आउटपुट हमारा काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अब ये जो है इसको हम लोग सेव कर सकते हैं टोकन को इमीडिएटली, ताकि हम बाद में अगर नीड पड़े हमें तो हम इसको कर सकें। अब पासवर्ड की क्या ज़रूरत है, टोकन की बनाने की क्या ज़रूरत है, आपको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे या कहीं भी हम ले जाएंगे इसको हब के अंदर, अपने कुबरनेटीज़ के हब के अंदर, तो ये प्रॉब्लम करेगा आपके पास। तो इसलिए आपको हाँ, जब भी आप अपनी कोई सर्विस अकाउंट बनाए तो आपने उसकी टोकन लाजमी बना लेनी है, ये बात आप याद रखें। स्कोप, रोल वर्सेस क्लस्टर रोल। याद है हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि क्लस्टर रोल को आपने देखना है, तो उम्मीद है आपने क्लस्टर रोल को भी देखा होगा और मेरी वीडियो के अंदर भी देखा होगा कि इसको कैसे करना है। अच्छा, रोल वर्सेस क्लस्टर रोल। जो रोल होता है वो नेम स्पेस ओनली के लिए होता है, लेकिन क्लस्टर रोल जो है वो एंटायर क्लस्टर के लिए होता है। रोल बाइंडिंग आ गई और क्लस्टर रोल बाइंडिंग। जो सिंपल रोल बाइंडिंग होती है वो नेम स्पेस के लिए या एंटायर क्लस्टर के लिए। यही क्लस्टर का रोल का मेन मकसद है कि पूरे क्लस्टर के लिए, सिर्फ नेम स्पेस के लिए नहीं। अगर आपको नेम स्पेस के लिए चाहिए तो कोई बात नहीं, आप यूज़ कर सकते हैं रोल, लेकिन आप अगर आपको एंटायर क्लस्टर के लिए रोल चाहिए तो आप उसको क्लस्टर रोल यूज़ कर सकते हैं। गिव डेव यूज़र एक्सेस इनसाइड डेव टीम नेम स्पेस। गिव एक्सेस टू नोड्स, प्रेसिडेंट, वॉल्यूम्स, या फिर ये चीज़ें आप इसको एंटायर इसको एक्सेस दे सकते हैं। तो ये जो है वो इन दोनों के अंदर डिफरेंट है, जो कि आपको याद रखना है। डिफरेंस आ गया है हमारे पास। ऐड यूज़र क्रेडेंशियल टू कुब कॉन्फ़िग। अब हम लोग जो है, हमने सर्विस अकाउंट की टोकन तो याद हमने बनाई थी, यहाँ पे हमने इसको सेव भी किया था। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि हम इसको सेट भी कर सकते हैं। कैसे, ये कमांड चला के इसको आप अच्छे से चेक करें, और जो मैं काम कर रहा होता हूँ उसको आप साथ साथ भी कर लिया करें, ठीक है, ताकि फिर दोबारा वीडियो देखनी पड़ती है, इससे आपका भी टाइम ज़ाया होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को अपनी टोकन जो है वो पेस्ट करनी होगी। यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे अपनी टोकन को। ये मैंने अपनी टोकन पेस्ट कर ली और इसको एंटर करेंगे तो ये जो है वो हमारे पास कुछ एरर करेगा। ये सेट अ यूज़र एंटिटी इसने जो है वो कर दी है, ठीक है। वो हमें एंड के अंदर ये टर्म जो हमने यूज़ की है इसका कह रहा है कुछ, इसको अच्छा ये हमने यूज़ कर लिए तो इसको हमें हटाना पड़ेगा। तो अब उसने जो है वो हमारे, वैसे तो पहले भी कर दी थी पर उसने अब जो है वो हमारी कर दिया, ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इस तरह हम लोग अपने टोकन को ऐड भी कर सकते हैं, इससे हमारा मोर सिक्योर हो जाएगा, हैंग होने के या कुछ भी होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अब kubectl कॉन्फ़िग व्यू कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग करते हैं एक न्यू कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं कि एक नया कॉन्टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं। याद है हमने वीडियो के शुरू के अंदर, आपको शायद याद है कि हमने एक कॉन्टेक्स्ट करा था, तो हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बना दिखा रहा था वो में काफ़ी सारी चीज़ें, तो अब हम उसको बना भी सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं और ये किस तरह बनेगा वो हम लोग अभी चेक करते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे kubectl लिखना होगा और कॉन्फ़िग लिख के सेट कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा। इसको हम लोग यहाँ से, और फिर उसके बाद डेव यूज़र लिख के डॉकर डेस्कटॉप आपने सेट कॉन्टेक्स्ट कर देना है। इसको हम लोग ख़त्म करेंगे, यहाँ से जाएंगे। ये कमांड जो है आपको एज इट इज़ ऐसे ही लिखनी है जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इस तरह। तो ये हमारी जो है वो कमांड फिर बन जाएगी एंड के अंदर। और अब हम इसको एंटर करेंगे, सेट अ कॉन्टेक्स्ट एंटिटी। ये इसने जो है वो सेट जो है वो कर दिया है हमारे लिए, एक नया कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो बन गया, गेट कॉन्टेक्स्ट। अब हमने उसको कहा कि कॉन्टेक्स्ट को तो नहीं गेट करना है, तो अब हम लोगों ने इसको गेट्स को हमने कर दिया है। ये क्या लिखा है, यूज़ kubectl फॉर अ लिस्ट ऑफ ग्लोबल कमांड लाइन ऑप्शन, ठीक है। एरर अनएक्सपेक्टेड, अच्छा वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स हमने यूज़ किए हैं इसके अंदर, इस तरह करके। हमने तो ऐसा चाहा था, इसको हम हटाए ज़रा, इस तरह इस तरह। अब एंटर करते हैं कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड। मैं यही देख रहा था कि
मुझे लगता है क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हमारा जो कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक नया भी आ रहा है, डेव यूज़र डॉकर डेस्कटॉप। तो आप इस तरह जो है एक नया क्रिएट भी कर सकते हैं। स्विच बिटवीन कॉन्टेक्स्ट, स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट चेंजेस स्विच क्लस्टर यूज़र नेम स्पेस योर, ये हमारा जो है वो स्विच कर देगा डेव यूज़र को एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट में। अब ये स्विच कर दिया इसने। यहाँ पे अगर हम इसको गेट करें तो ये स्विच, इसने हमारी जो कॉन्फ़िग है वो इसने हमारी जो है वो स्विच कर दी है। स्विच बैक, अगर आपको बैक करना है तो इसको उल्टा कर देंगे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट को ये इसके अंदर कर देगा तो स्विच टू इसके अंदर हो जाएगा। रीनेम, अब अगर हमें रीनेम करना हो एक कॉन्टेक्स्ट को तो हम कैसे करेंगे, सिंपल रीनेम लिख देंगे और आगे कॉन्टेक्स्ट, रीनेम कॉन्टेक्स्ट डॉकर डेस्कटॉप ये नाम रख दे। तो इसने डॉकर डेस्कटॉप से रीनेम कर दिया हमारे एडमिन डॉकर डेस्कटॉप को। तो आप इससे जो है वो रीनेम कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाती है वेरीफाई परमिशन, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, वेरीफाई यूज़ ऑथ कैन आई। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं। यस कैन आई लिस्ट पोर्ट्स, ये वेरिफिकेशन के लिए ये आपको, ताकि कमांड जो है वो थोड़ी सी याद रहे कि ये कमांड जो है वो मैं चलाता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरे पास इसकी वो है कि मैं कर सकता हूँ ये। अब मैंने पोर्ट्स को लिस्ट कर सकता हूँ, हाँ। मैं क्या लिस्ट कर सकता हूँ डेव टीम को, हाँ। क्या मैं लिस्ट कर सकता हूँ डेव टीम्स के नेम स्पेसेस को। रिसोर्सेज उसने अच्छा यहाँ पे नो रिसोर्स कर दिया है, ठीक है, कि रिसोर्स ही नहीं है तो यस नो। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये, ठीक है। तो गेट पॉड्स हम लोगों ने किया, एरर फ्रॉम सर्वर फॉरबिडन डेव यूज़र कैन नॉट लिस्ट पॉड्स इन एपीआई। हमने इसकी पॉड्स ही नहीं बनाई डेव यूज़र के, तो हम लोग जो है वो इसको अभी नहीं कर सकते कि इसके पॉड्स जो है वो अभी हम गेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो अब हम लोग देख लेते हैं एंड के ऊपर बिल्कुल हमारे पास एक वेबसाइट आ जाती है यहाँ पे। अब लोगों को मसला ये आ रहा होगा कि उनकी जो है वो स्पेस काफ़ी कम होगी, क्योंकि 32 GB की रैम तो आपको चाहिए ही चाहिए होगी कुबरनेटिस को चलाने के लिए। और हाँ, जैसे ही आप अपना कंप्यूटर रन करें, कुबरनेटिस के साथ काम करने जाए, तो इसको आपने ज़रूर खोल लेना है और यहाँ पे जाके इसको देखना है कि यह क्या एक्टिव है भी कि नहीं, रन हो रहा है, वरना स्टॉप का नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे रन का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आपको रन कर लेना है उसको, फिर ही आपका कुबरनेटिस जो है वो चल पाएगा। अच्छा, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि लोगों के पास जो है वो आप काफ़ी ज़्यादा कम जो है वो स्पेस है, तो आप लोग जो है काम कर सकते हैं, क्लाउड, किसी भी क्लाउड के ऊपर जाए, वहाँ वो आपको ऑप्शन देता है कि कुबरनेटिस आप उसके ऊपर चला ले और उसके ऊपर आपका डेटा वगैरह भी सेव हो जाएगा। तो जो सबसे आसान जो मैंने ढूंढी है वो है ये वेबसाइट, हेड्सनर वेबसाइट है ये। तो आप जो है इसके ऊपर अफोर्डेबल क्लाउड होस्टिंग सर्विसेज, यहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब आप नी रैम खरीदने जाएंगे तो उसमें भी आपके काफ़ी ज़्यादा पेमेंट पैसे होंगे, कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो ये सबसे जो है वो आसान तरीका है कि आप जो है थोड़ी सी पेमेंट कर दें इनको और आप अपना जो काम है वो चला लें। तो बाय द वे, ये जो हेड्सनर है ये मैंने स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप इस वेबसाइट को यूज़ करें। अच्छा, तो एंड के अंदर हम लोग जो है वो थोड़ी समरी देख लेते हैं। ये आ गई हमारी समरी, आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करके कि ये सारी कमांड जो है वो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ी है। ये आप देख सकते हैं, सर्विस अकाउंट क्रिएट की, टोकन जनरेट किया, क्रेडेंशियल, ये कैटेगरी आ गई इसकी, ये पर्पज़ आ गई कि हर कमांड का हमारे पास पर्पज़ भी है ये, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।